तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बाद मुस्लिम देश यमन और सऊदी अरब में युद्ध हुआ शुरू। सऊदी अरब ने यमन पर कर दी भीषण बमबारी, हो सकती है दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। वही आपको बताएंगे दोस्तों की सेना की वर्दी पहनने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने से कोर्ट ने किया इनकार, कार्रवाई करने वाली याचिका को भी कर दिया खारिज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक का हिजाब विवाद पहुंचा मध्य प्रदेश की सागर यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में मुस्लिम छात्रा ने पढ़ी नमाज तो हिंदू संगठनों ने किया बवाल, छात्रा पर कार्रवाई की इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि फिल्म द कश्मीर फाइल को बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री ने भोपालियों को बताया होमोसेक्सुअल। इसी बयान को लेकर काफी हुआ है अब बवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली हाई कोर्ट से हिंदू संगठनों को लगा बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने कालकाजी मंदिर को तोड़ने का दिया आदेश, हिंदू संगठनों की याचिका को कर दिया खारिज। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि यूट्यूबर शहजाद खान ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को दी जूता मारने की धमकी, कहा मैं हूं मुसलमान, मैं सिर्फ अली से डरता हूं और किसी से नहीं। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन के बाद मुस्लिम देश यमन और सऊदी अरब में भीषण युद्ध हुआ शुरू। सऊदी अरब ने यमन पर कर दिया हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस युद्ध से पहले ही दुनिया परेशान है, लेकिन अब मुस्लिम देश यमन और सऊदी अरब में भी युद्ध शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि यमन समर्थित हूती विद्रोही ने बीते दिन सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमला कर दिया था, जिसमें सऊदी अरब के कई तेल ठिकाने बर्बाद हो गए थे। भाई आपको बता दें कि सऊदी अरब ने अब जवाबी कार्रवाई में यमन पर हमला कर दिया है और यमन पर सऊदी अरब ने भीषण बमबारी शुरू कर दी है, जिसके बाद दोनों ही मुस्लिम देश यमन और सऊदी अरब में युद्ध शुरू हो गया है। भाई आपको बता दें कि अब तीसरा विश्व युद्ध होने की पूरी दुनिया में खतरा मंड रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूक्रेन रूस के बाद यमन और सऊदी अरब दोनों ही मुस्लिम देशों में युद्ध शुरू हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सेना की वर्दी पहनने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने से कोर्ट ने किया इनकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नौशहरा में सेना की वर्दी पहनने के मामले में 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने के लेकर दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी पर कार्रवाई करने से कोर्ट पीछे हट गया। दरअसल आपको बता दें कि अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे ने सीजीएम कोर्ट के समक्ष 156(3) में एक याचिका दाखिल की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के नौशहरा में भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के तहत दंडनीय अपराध है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उन्होंने की थी, जिस पर 21 दिसंबर को सीजीएम जज हरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने जो है अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पीएम केयर फंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोर्ट ने दूसरी बार कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश पहुंचा हिजाब का मामला। सागर विश्वविद्यालय में हिजाब पहने मुस्लिम छात्रा ने क्लासरूम में पढ़ी नमाज तो हिंदू जागरण ने कर दी शिकायत। दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिनों कर्नाटक के हिजाब विवाद ने देश भर में खूब तूल पकड़ा था। अब मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय में एक छात्रा का हिजाब में क्लासरूम में नमाज पढ़ते वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदू जागरण मंच ने इस पर नाराजगी जाहिर की है और विश्वविद्यालय प्रशासन से इसकी शिकायत की। वही विवाद के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर के अनुसार दमोह निवासी एक छात्रा सागर विश्वविद्यालय में बीएससी बीएड फाइनल ईयर की छात्रा है। शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे छात्रा क्लासरूम में नमाज पढ़ी थी, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो सामने आया, इसके लेकर विवाद हो गया। हिंदू जागरण मंच ने छात्रा के कक्षा में नमाज पढ़ने पर आपत्ति जाहिर की है और कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि स्कूल वाले अगर किसी मुस्लिम छात्रा को नमाज पढ़ने की अनुमति भी देते हैं क्लास में, तब भी हिंदू संगठनों को किस तरह से आपत्ति है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिल्म द कश्मीर फाइल बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री ने भोपालियों को बताया होमोसेक्सुअल, दिया विवादित बयान। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म द कश्मीर फाइल को लेकर इन दिनों चर्चा चल रही है। वहीं आपको बता दें कि विवेक अग्निहोत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने भोपाल के रहने वाले के बारे में विवादित बयान दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद अब इस पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई है।
दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर विवेक अग्निहोत्री का जो बयान वायरल हो रहा है उसमें वह बोल रहे हैं कि मैं भोपाल में बड़ा हुआ हूं लेकिन मैं भोपाली नहीं हूं, क्योंकि भोपाली एक अलग कनेक्शन का होता है। मैं कभी आपको अकेले में समझाऊंगा, किसी भोपाली से पूछना, भोपाली का मतलब है कि वह होमोसेक्सुअल है, नवाबी शौक बाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब इनके इस बयान के बाद पूरे भोपाल में नाराजगी है और भोपालियों को किस तरह से इन्होंने विवादित बयान देकर होमोसेक्सुअल बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में तोड़ा जाएगा कालकाजी मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर तोड़ने के खिलाफ याचिकाओं की खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसमें दक्षिण दिल्ली स्थित कालकाजी मंदिर से अतिक्रमण अनधिकृत निवासी और दुकानदारों को जिसके पास दुकान पर कब्जा करने का वैध अधिकार नहीं है हटाने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि हम इस अर्जी पर सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं, हम याचिकाकर्ताओं को आजादी देते हैं कि वे अपनी शिकायतों को लेकर उच्च न्यायालय पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि कालकाजी मंदिर के आसपास जो भी चीजें बनी हुई है, दुकान हो चाहे कुछ हो या फिर मंदिर हो, उस मंदिर को तोड़ने का जो है केजरीवाल सरकार ने आदेश बीते दिनों जारी किया था, लेकिन बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद हिंदू संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मंदिर के तोड़े न जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया और हिंदू संगठन सहित भाजपा को फटकार लगाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूट्यूबर शहजाद खान ने जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री को जूता मारने की दी धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में विवादित यूट्यूबर शहजाद खान ने राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई को धमकी दी है। शहजाद ने मुंबई को यूट्यूब चैनल एके न्यूज के माध्यम से उन पर अभद्र टिप्पणी की है। वीडियो में कथित तौर पर उसने मुख्यमंत्री को चप्पल मारने की धमकी दी और कहा कि भाजपा मुस्लिम वोटों के बदौलत ही सत्ता में आ पाई। उसने सरकार को अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती देते हुए कहा कि वह अकेले ही 5000 पुलिसकर्मियों को संभाल लेगा क्योंकि वह एक मुस्लिम है और उसके साथ हजरत अली की दुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी ने सांसदों को दिया सुझाव, अपनी निधि से 5 करोड़ रुपए कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए दें। जय दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने सुझाव दिया है कि सभी आम आदमी पार्टी के सांसदों को अपनी सांसद निधि से 5 करोड़ रुपए कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए देना चाहिए। सिंह ने भाजपा नेता राकेश सिन्हा के एक निजी संकल्प पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को सिर्फ चर्चा करने के बदले उनके पुनर्वास के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार से सवाल किया है कि उसने पिछले 7 साल में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए हैं। आप सदस्य ने कहा कि सदन से एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि सभी सांसदों को अपनी सांसद निधि से 5 करोड़ रुपए कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अपनी ओर से राशि देने को तैयार है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनू निगम को बीएमसी की धमकी, फ्री में शो करें वरना करेंगे तोड़फोड़। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमित खाटब ने शुक्रवार को विधानसभा में दावा किया कि गायक सोनू निगम ने शिकायत की है कि मुंबई नगर पालिका आयुक्त IAS चहल के एक रिश्तेदार ने उनसे निःशुल्क शो आयोजित करने को कहा है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें नोटिस भेजा जाएगा तथा तोड़फोड़ की गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। विपक्षी दल के विधायक ने राज्य सरकार से मामले में कार्रवाई की मांग की है। खाटम ने विधानसभा में कहा कि सोनू निगम ने शिकायत की कि चहल ने भाई राजिंदर सोनू निगम को निःशुल्क शो आयोजित करने को कहा है। ऐसा न करने पर उनके घर पर नोटिस भेजा जाएगा और तोड़फोड़ की गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और राजिंदर और इकबाल सिंह चहल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा विधायक ने ये आरोप लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद रूपा गांगुली के रोने को सेना ने बताया ड्रामा, कहा बड़ी कलाकार हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा के मामले में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार चौतरफा निशाने पर है। शुक्रवार को यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया। राज्यसभा में बीरभूम में हुए नरसंहार पर बोलते हुए भाजपा सांसद रूपा गांगुली ने जमकर आंसू बहाए। अब रूपा गांगुली के रोने को टीएमसी सांसद डोला सेन ने ड्रामा करार दिया है। डोला ने कहा है कि ममता जी के कार्यकाल में बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है। टीएमसी सांसद डोला सेना ने रूपा गांगुली पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आज राज्यसभा में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाकर खूब ड्रामा किया, वह भी रोने लगी। हम सभी जानते हैं वह एक बड़ी अभिनेत्री हैं, उनसे महाभारत की द्रौपदी को चित्रित करते हुए दिखाया गया है। डोला ने कहा है कि ममता जी के कार्यकाल में बंगाल में लॉ ऑर्डर सबसे अच्छा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली दुनिया की बनी सबसे प्रदूषित राजधानी और चौथा सबसे प्रदूषित शहर।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है कि दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। इसके बाद ढाका बांग्लादेश सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की बात करें तो पहले पायदान पर भिवानी और दूसरे पर गाजियाबाद है। वहीं तीसरे नंबर पर चीन के सिंजियांग रीजन का उत्तर पश्चिमी शहर होटन है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में ये बात कही गई है। 6475 शहरों के पॉल्यूशन डेटा सर्वे में ये भी पता चला है कि एक भी शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में खरा नहीं उतरा है और कोविड संबंधी गिरावट के बावजूद कुछ क्षेत्रों में स्मॉग बना रहा है। सिर्फ न्यूज कैलोडीनिया, यूएस वर्जिन आइलैंड और पुर्टो रिको WHO PM 2.5 एयर क्वालिटी गाइडलाइन पर खरे उतरे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत की स्थिति लगातार खराब दुनिया भर में होती जा रही है। आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक